नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग अभी रेलवे में आपके हर शिफ्ट में एक तो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी जीडी का या एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कामदायक है और बहुत ही लाभदायक चैप्टर में से एक चैप्टर है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरा एक दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से फ्यूचर में कभी दिक्कत होगी नहीं या आपको फ्यूचर में कभी कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, वीडियो देखते हैं हम लोग कमेंट भी किया कीजिए, हमको अच्छा लगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारा जो कोचिंग का ऐप है पिंटू टीचिंग सेंटर, वो गूगल प्ले स्टोर में आप लोग आ चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप किसी भी लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो रहा होगा। बहुत सारे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, बहुत सारे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी उसमें उपलब्ध करा है। चलिए हम लोग चैप्टर को समझते हैं, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पहला दो कॉन्सेप्ट समझिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि जैसे देखिए ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति, ठीक। इस 5 व्यक्ति में दोस्तों अगर डी का रैंक देखा जाए बायां छोर से यानी स्टार्टिंग से 4 नंबर पे है। डी हमारा स्टार्टिंग से कितना पे है? 4 पे। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि ये डी का रैंक आप लोग इधर से बताइए यानी दूसरे छोर से बताइए, तो दोस्तों याद रखिएगा कभी भी किसी आदमी का रैंक एक साइड से दे और उसी आदमी का रैंक दूसरे साइड से पूछा जाए तो ट्रिक क्या होता है, टोटल में से वन साइड का रैंक माइनस करेंगे और जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। याद रखिएगा कभी भी किसी भी आदमी का रैंक अगर एक साइड से दिया है और उसी आदमी का रैंक दूसरे साइड से पूछा जाए तो टोटल में से एक साइड का रैंक आप माइनस करोगे और जो आएगा आप उसमें हमेशा एक प्लस करोगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे डी हमारा एक साइड से 4 पे है, तो देखिए इसमें टोटल कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में से उसका एक साइड यानी 4 रैंक माइनस करेंगे और जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे यानी कितना? 2। इसका मतलब इधर से डी जो है हमारा दूसरे पोजीशन पे है यानी दूसरे पायदान पे। समझे? तो कभी भी आप देखिए किसी भी आदमी का रैंक अगर एक साइड से दिया है और उसी आदमी का रैंक दूसरे साइड से पूछा जाए तो आप क्या करोगे, टोटल में से एक साइड का रैंक माइनस करोगे और उसमें एक जोड़ोगे। ये हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों टोटल निकालने का, जैसे इसी पे मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए हमारे टोटल 5 है, ठीक। अगर बोले एक लाइन में डी बाएं छोर से 4 है और डी दाएं छोर से हमारा 2 और टोटल निकालने को बोला है, तो देखिए डी का एक साइड से रैंक कितना दिया है? 4 और डी का दूसरे साइड से रैंक कितना दिया? 2। तो दोस्तों टोटल निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जितना भी रैंक दिया आप सबको पहले जोड़ो, तो हम 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 और उसके बाद आप एक माइनस कर दो यानी कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब इस लाइन में देखिए दोस्तों टोटल कितने जो है? 5। तो टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट दोस्तों यही होता है कि सवाल में जितना भी रहेगा आप सबको पहले जोड़ लो, जोड़ने के बाद आप हमेशा एक माइनस करें। अब सवाल होता है कि -1 क्यों करें? देखिए दोस्तों हम यहाँ पे डी को 2 बार लिए हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, लेकिन डी तो इस लाइन में एक ही है इसीलिए हम लोग एक माइनस करें क्योंकि डी 2 बार काउंट हो चुका है। इसमें एक क्यों जोड़े हैं? क्योंकि डी करेंगे हमको फिर से बोल रहा दूसरे छोर से, इसीलिए उसमें हमने जोड़े। तो याद रखिएगा कभी भी एक साइड करेंगे दूसरे साइड से पूछे तो टोटल में से एक साइड करेंगे माइनस करके +1 करना है और अगर टोटल पूछा जाए तो जितना रहेगा आप जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद एक माइनस कर। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, इस चैप्टर को पूरा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम सवाल को देखते हैं। जो हम लोग का पहला सवाल है, देखिए प्रतीक अपने क्लास में नीचे से 14वें स्थान पर ऊपर से 27वें स्थान पे पूछा कितना है टोटल। तो टोटल का
हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, आप दोनों को क्या करो, जोड़ो, 14 प्लस 27 आया 41, इसमें से माइनस करो यानी 40। क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया दोस्तों? मैं आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था ये चैप्टर आपको मरते जन्म तक भूलने नहीं, ठीक ना। हालांकि कॉम्पिटिटिव में हम लोग मॉक कर देखते हैं, लेकिन याद रखिए चैप्टर में आपको कभी भूलने नहीं दूंगा, बहुत ही ये चैप्टर और बहुत ही यूनिक चैप्टर है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सुमन अपनी क्लास में सी से 22वें स्थान पर, नीचे से 13 पूछा है टोटल। चलिए 22 प्लस 13 जोड़ेंगे 35, इसमें से माइनस करेंगे, यानी टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने, 34, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर 22 छात्रों के पंक्ति में मैं बाएं छोर से 15, देखिए मैं बाएं छोर में स्टार्टिंग से, याद रखिएगा बाएं छोर में स्टार्टिंग, दाएं छोर में एंडिंग, मैं स्टार्टिंग से 15 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद बोला है मैं बाएं छोर से 15 स्थान पे, यदि पायल मैं के दाएं से 7वें स्थान पे, देखिए दोस्तों मैं लिखो मैं का राइट देखेंगे इधर, यानी कि मैं से इधर 7वें स्थान पे कौन है, पायल। एक बात करिए दोस्तों, अगर मैं पायल मैं से 7 स्थान इधर है, तो ये भी तो बोल सकते हैं ये जब आदमी इधर से 15 है तो 7 इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब कि पायल लेफ्ट साइड से 22 15 पे बैठ गई, बोल सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जब इधर से मैं 15 बैठा और 7 स्थान वो आगे बैठे, इसका मतलब 22 15 के साथ जोड़ देंगे तो 22, इसका मतलब पायल इस साइड से हमारी कितनी पे बैठी है, 22, ठीक है। तो पूछा जा रहा है तो पंक्ति में दाएं छोर से पायल का स्थान बताएं, यदि कहीं ना कहीं पायल का रैंक माना गया है तो दाएं छोर मतलब दूसरे साइड से एंड से, तो हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था दोस्तों कि जब भी किसी आदमी का रैंक दूसरे साइड से माना जाए तो आप क्या करोगे कि टोटल में से उसका एक साइड का रैंक माइनस करोगे और जो आएगा उसमें एक जोड़ोगे। तो टोटल दोस्तों इसमें कितने थे, 22, ठीक। 22 में से उसका एक साइड का रैंक कितना आ गया, 22, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 22 में से 22 गया 0 में एक जोड़ेंगे 1, यानी कि पायल कहीं ना कहीं इस साइड से हमारा पहला मैदान कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा समझ में। तो कभी भी अगर किसी भी आदमी का रैंक एक साइड से दूसरे साइड से पूछा जाए तो टोटल में से एक साइड का रैंक माइनस करना है और प्लस 1 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हरमन दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, जबकि हिनल बाएं छोर से 13। देखिए हरमन दायां छोर में एंडिंग से इधर से हरमन जो है 15वां लड़का है, ठीक है, और जबकि हिनल यानी कि हिनल इस साइड से 13 नंबर पे है हिनल, ठीक है। ये हो गया हिनल और हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि हरमन और हिनल के बीच कितने व्यक्ति खड़े। अब एक चीज बताइए दोस्तों, टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, ये हाँ 38 है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिख दिया टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 38। तो अगर किसी कतार में अगर 38 विद्यार्थी खड़े हैं, जब देखा गया कि हिनल इधर से 13 और हरमन इधर से 15, तो ये 13 और वो 15, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 प्लस 15 यानी कहीं ना कहीं 28 विद्यार्थी हम लोगों को दिख रहे हैं, ठीक। इधर से 13 और इधर से 15 यानी कहीं ना कहीं 28 विद्यार्थी हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन विद्यार्थी है कितना, 38। इसका मतलब बाकी का विद्यार्थी इनके बीच में होगा कि नहीं। तो वही तो पूछा है कि बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो कैसे निकालेंगे, 38 में से 28 निकालेंगे, बच गया कितना, 10, यानी 10 विद्यार्थी दोनों के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बात समझ में। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें अलग कॉन्सेप्ट, इधर से हिनल 13 उधर से हरमन 15, दोनों को जोड़े 28 विद्यार्थी दोनों मिला के, और बीच में पूछा है तो 38 में से 28 निकाले, 10 विद्यार्थी बीच में हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्ति की पंक्ति में मुकुल दाएं छोर से 5वें स्थान। देखिए दोस्तों मुकुल के बारे में बोल रहा है कि दायां छोर माने इस साइड से,
5 नंबर पे है ये मुकुल, ठीक। और आलोक दाएं छोर से 10वें स्थान पे, आलोक बोल रहा है दोस्तों कि ये दाएं छोर से 10वें स्थान में, इधर साइड से 10वें स्थान पे है, ठीक है, 10वें स्थान, चलिए ठीक है। अब एक चीज देखिए दोस्तों, मुकुल इधर से 5 पे है और आलोक इधर से 10 पे है, तो अगर एक चीज देखा जाए इनके बीच में कितने स्टूडेंट स्टैंड होंगे, या ये भी देखा जाए कि मुकुल से ये जो ए है यानी कि आलोक है वो कितना नंबर पे है, तो मुकुल से आलोक जो है 5वां नंबर पे है, होगा कि नहीं, वो 5 पे है और 10 पे है, यानी उससे वो 5 आगे है, यानी कहीं ना कहीं आलोक जो है मुकुल से हमारा 5 नंबर आगे है, ठीक है। नेक्स्ट बोला क्या है, मुकुल और रोहन के बीच उतने ही आगे बैठे हैं जितने की रोहन बैठा है। देखिए बोला है कि मुकुल और रोहन के बीच आलोक बैठा है, मुकुल और रोहन के बीच आलोक, इसका मतलब मुकुल यहाँ और इसका मतलब रोहन इधर होगा, और रोहन और मुकुल के बीच में आलोक, इसका मतलब जैसे एक चीज देखिए ए बी सी डी ई, अगर हम देखा जाए ये जो सी बीच में है वो ए के और ई के बीच में है, वही कंडीशन बोल रहा है कि मुकुल और रोहन के बीच में आलोक बैठा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि यदि रोहन पंक्ति में बाएं छोर से 6वें स्थान पे है, ये आदमी इस साइड से दोस्तों हमारा 6 नंबर रैंक पे है, ठीक ना। रोहन इधर से 6 नंबर पे है, मुकुल इधर से 5 नंबर पे है, और ये आलोक जो है रोहन और मुकुल के बीचों बीच, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया। तो चलिए टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए सबसे पहले इधर से रोहन 6 नंबर पे प्लस इधर से मुकुल 5 नंबर पे प्लस, अब देखिए दोस्तों ये अगर टाइम देखा जाए इसका आलोक का इससे और इसके दोनों के बीच में, तो दोनों साइड से तो आलोक का रैंक होगा। तो अब एक चीज देखिए कभी भी याद रखिएगा इसका रैंक दोनों साइड से भी आएगा, इधर से भी इधर से भी। एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई आदमी बीच में बैठता है तो उसका दोनों साइड से रैंक बराबर, देखिए कैसे, यहाँ ए और ए के बीच में सी बैठा है, तो सी देखिए यहां से 3 नंबर पे है तो इधर से भी सी 3 पे है। कभी भी आदमी सब 5 नंबर होता है, ये मिडिल वाला इधर से 3 तो इधर से भी 3। कभी भी आदमी याद रखिए कोई भी आदमी का बीच में बैठा है इसका मतलब दोनों साइड से उसका डायरेक्ट माने पोजीशन बराबर हो। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ देखिए ए और जी के बीच में डी, तो डी अगर हमारे इधर से 4 है तो इधर से भी 4 नंबर पे, तब वो बीच में बैठा है। अगर थोड़ा सा भी कम बेसी होगा तो वो बीच में नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों कि मुकुल से आलोक जो है वो 5 नंबर पे बैठा है, तो इससे भी ये आलोक जो होगा 5 पे बैठा होगा, तब वो बीच में बैठा, ठीक। तो अब हम इनको जोड़ते हैं, 6 + 11 + 16 + 21 और उसमें से 1 माइनस करते हैं तो कितना हो गया हमारा 20, यानी कि हमारा टोटल स्टूडेंट 20 हैं जो कि इस लाइन में बैठे हैं। अब एक क्यों माइनस किया गया दोस्तों, क्योंकि इस आलोक को हम क्यों करते हैं, यहाँ 5 लेकिन आलोक तो एक ही लड़का है इसलिए एक माइनस किया। और ऐसे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपसे टोटल पूछा जाए आप दोनों साइड जोड़ के एक हमेशा जितना रैंक जोड़ के उसमें से माइनस कर दें। चलिए तो इसका हमारा जो आंसर हुआ 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के उत्तर की ओर अभिमुख होकर 163 विद्यार्थियों की पंक्ति में मिस्टर मैक्सी बाएं छोर से 89 है। देखिए बाएं छोर में इधर से ये 89 पे है, ठीक है। अगला नेक्स्ट बोला यदि मिस्टर मैक्सी के दाएं से दूसरे स्थान पे, माने कि मैक्सी से हां इसके राइट दूसरा पे, माने और दूसरा, तो कहीं ना कहीं इधर से 89 है तो ये इधर से 91 होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तो मिस्टर हान पंक्ति में दाएं छोर से कितने स्थान पे, माने ये आदमी इस साइड से कितना नंबर पे बैठा होगा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी किसी आदमी का एक साइड से या उसी आदमी का दूसरे साइड से पूछा तो आप क्या करोगे,
टोटल जितने विद्यार्थी हैं उसका एक साइड से रैंक माइनस कर दोगे और जो आएगा आप उसमें एक जोड़ दोगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा 72 आएगा दोस्तों, और उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 73, यानी कि दूसरे छोर से जो इसका h का स्थान है मान का वो हमारा 73 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर वो इसका मैक्सिम का पूछा रहता तो हम क्या करते 163 में से 89 माइनस करते और जो आता उसमें जोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों अब इसका नेक्स्ट है दूसरा डायग्राम है। आप इसको पहले एक बार हम आप लोगों को पढ़ा के बताते हैं और उसको बनाना है। देखिए बोला है कि MNOPYZ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर होते हैं। देखिए 6 तल है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है दोस्तों कि एक से करके ऐसे करके 6 तक बोला। अब यहां देखिए O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। O और Z के बीच 2 व्यक्ति बोला है, इसका मतलब 2 आदमी के बीच में नहीं, लेकिन O किधर और Z किधर ये पता नहीं है तो अभी बाहर, ठीक। उसके बाद बोला है N और M के बीच भी केवल 2 व्यक्ति, N और M के बीच भी 2 व्यक्ति रहते हैं। चलिए ठीक है। P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं, P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हो रहा है P तल क्रमांक 1 पर रहता है, यानी P कहीं ना कहीं एक तल्ले पर रहेगा, तो यहाँ पे हम P रखेंगे तो ठीक। देखिए जब तक आपको किसी का जगह पता ना हो बैठाइएगा तो हमारा यहाँ पे P चल गया। अब एक देखिए P और M के बीच एक जगह गैप, मतलब यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे कौन आएगा M आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए M से N का रिलेशन है, M और N के बीच 2 जन का गैप होना चाहिए। M यहाँ फिक्स है, नीचे तो M जाएगा नहीं क्योंकि 2 जन का गैप नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये गैप और ये गैप लेके यहाँ पे N को रख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट O और Z के बीच में भी 2 जन का गैप होना चाहिए दोस्तों। O और Z के बीच में हमारा 2 जन का गैप होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं एक को यहाँ और एक को यहाँ दे सकते, O और Z, ठीक दे सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या बोला था O M के ऊपर रहता है, यानी कहीं ना कहीं M के ऊपर ही O आएगा, तो यहाँ पे मेरा Z आएगा और इनको अगर गैप लेके यहाँ पे मेरा O आएगा। अब एक जन का नाम लगा उसको ढूंढ के निकालते हैं कौन है जी, तो हमारा Y बचा है तो Y रखते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे Y है, Y के नीचे 1 2 3, यानी हमारा 3 आदमी रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बात समझ में? तो आप याद रखिएगा जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक इनको बाहर रखिएगा, जैसे आप कंफर्म जैसे जैसे होता है वो उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए सर 8 नंबर दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 8 नंबर बोला है ALMNO 6 तल है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6, ठीक है। उसके बाद बोला है कि K के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है। अब यहाँ देखिए बोला है K के नीचे केवल एक ही आदमी रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं K यही पे रहेगा, तभी तो इसके नीचे केवल एक व्यक्ति, इसका मतलब बाकी सब उसके ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बोला है L और K के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, L और K के बीच केवल 3 व्यक्ति, K का जगह 200 फिक्स है और L और K के बीच 3 व्यक्ति का गैप दिखाना, मतलब 1 2 3 और यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट N K के नीचे किसी तल पे रहता है, N बोल रहे K के नीचे किसी तल पे रहेगा तो ये होगा जब ये खाली हो के नीचे, यानी यहीं पे N आएगा, ठीक है। अगला समक्रमांक वाले तल पर रहता है, उसके बाद क्या बोला है M विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, M जो है कहीं ना कहीं और रहेगा, या तो यहाँ रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन वह तल 5 पर नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिए M को मना कर दिया है, M हमारा यहाँ का है, ठीक है। ये सर यहाँ पे हमारा M आएगा, इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे किसको रख दिया जाए M,
चलिए m को रख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों छोटा है, हाउ मेनी पीपल, हाँ v और k के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, v और k के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा एक लाइन छोटा है, कौन सा लाइन छोटा है, and lives in one on a floor below k, o lives, हाँ o lives is an event number, o किसी ना किसी इवेंट पर आता है, तो हम यहाँ पे o को रखेंगे और यहाँ पे v, ठीक ना। अब पूछा गया था दोस्तों v और k के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, v और k के बीच, दोस्तों यहाँ पे v, यहाँ पे हमारा k, इनके बीच में दो जन रहते हैं और वो दो जन o और m है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों इसका आंसर। बात समझ में ना। तो इजीली आप लोग जब तक कंफर्म ना हो जाए आप वहां पर बैठाओ नहीं, जब तक कंफर्म हो, जब कंफर्म हो जाएगा तो आप उस जगह पे बैठ। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोग को ऐसा एक होमवर्क के तौर पे देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को बना के हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको अच्छा लगे कि हाँ आप लोग सीख गए हो। और मेरा दावा है दोस्तों कि आप लोग जब ये वीडियो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत ना हो। अगर हाँ ऐसा एक और टॉपिक आता है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट में मैं आप लोगों को कराऊंगा, निश्चित रहिएगा। इससे थोड़ा टफ लेवल में आता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल, वो मैं कराऊंगा, जो रैंकिंग में आता है रैंकिंग में आपको सारा क्वेश्चन करा दिया। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार बना के हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा है कि हमको हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आएगा, और हाँ आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए कि हम लोग आज के लिए यहीं पे करते हैं। अगर आप लोग मैं बता दूं कि अगर आप लोग नए हो, वीडियो को हमारा नए देख रहे हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।